जय हिंद। आइए आज के वीडियो सेशन में हम बात करते हैं क्लास 10वीं के गणित का। क्लास 10वीं के गणित का जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं कि आपके एग्जाम में इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल दिया है आपका 1000। दो संख्या का योगफल कितना है? 1000 तथा उनके वर्गों का अंतर कितना दिया है? तो 2,56,000। उसके वर्गों का अंतर कितना है? 2,56,000। तो आप संख्या बताइए। संख्या बताइए का मतलब ये हुआ कि वह कौन सा संख्या है जिसको योगफल मतलब जोड़, यानी जिसको जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 1000 आ जाए। और पहली संख्या के वर्ग में से दूसरी संख्या के वर्ग को जब घटाएंगे तो वह आ जाएगा कितना? 2,56,000। तो वह संख्या आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमको पता नहीं है संख्या, तो जब भी पता नहीं हो तो क्या करेंगे? उसको मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो मानेंगे कैसे बनाएंगे इसको? थोड़ा सा देखिएगा। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x है एवं दूसरी संख्या बराबर y है। मान लिए बाबू कि मेरे पास संख्या नहीं था तो हम पहला संख्या को x मान लिए और दूसरा संख्या को y मान लिए। अब चलते सवाल, यानी कि प्रश्न के अनुसार चलते, यानी प्रश्नानुसार पहले लिख लेते हैं। प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहता है बाबू? प्रश्न बोला कि दो संख्याओं का योगफल है 1000। हमारे पास संख्या कौन कौन सा है? x और y। तो दोनों का योगफल का मतलब क्या है कि जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे ना तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1000। चलिए कैसे लिखते हैं इसको? देखिए, इसको लिखेंगे x और y, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे यानी योगफल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसी को मान लेंगे बाबू समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। उनके वर्गों का, किनके वर्गों का? संख्या के वर्गों का। हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं अगेन, आगे क्या है? उनके वर्गों का अंतर। मेरे पास वर्ग कौन कौन सा है वो? तो एगो है x, एगो है y। संख्या हुआ, इसके वर्ग यानी इसका वर्ग कर देंगे और जब पहला से दूसरा को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2,56,000। कितना आ जाएगा? 2,56,000। अब देखिए हमारे पास दो गो समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। इसको भी समीकरण नहीं मानते, लेकिन यहाँ से आगे कैसे बनाएंगे इसको देखिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 1000, ई प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि x बराबर 1000 माइनस y। तो x का वैल्यू हो गया, उसको क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, इसमें x की जगह पर मान रख देंगे। लेकिन उससे भी आसान क्या है कि आप देखिए इसको दूसरा को, कि इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो वह फॉर्मूला यहाँ कैसे यूज होगा बाबू? देखिए ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, और दोनों कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 2,56,000। कितना आ जाएगा? 2,56,000। चलिए अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसको? इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, अगर x प्लस वाई का मान 1000 है, अगर यहाँ इसको रख देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? x माइनस वाई। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 में 2 में क्या है बाबू? तो समीकरण 2 में है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अब बराबर कितना? 2,56,000। 2,56,000 और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 1000। यहाँ रख देंगे 1000 रख दिए। अब यहाँ क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर 2,56,000। 2,56,000। तो यहाँ से जो x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, यानी x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 2,56,000। अरे वो ये y इसके साथ क्या है? गुना में। बराबर के पहले अगर गुना में और बराबर के बाद लिखना है तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। और भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है बटा। तो नीचे में बटे में लिख देंगे 1000। आप गौर से देखिए, अंश में भी लास्ट में 3 जीरो और हर में भी लास्ट में 3 जीरो। इसको हम काट सकते हैं, तो काटिए इसको। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ से जो मान होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से जो मान होगा यानी कि x माइनस वाई बराबर आपके कितना आएगा? 256। कितना आएगा? 256, यानी कि x माइनस वाई आ गया आपका 256। देखिए यहाँ समीकरण 1 मान लिए थे, 2 भी हो गया था, अब इसको 3 मान लेंगे, समीकरण 3। इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब ध्यान से एक बात समझिए, क्या आपको लग रहा है कि समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 1000 और यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर 256। इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा काट सकता है, x तो नहीं कटेगा, क्या कि दोनों प्लस में, y कटेगा, क्या कि एगो प्लस में एगो माइनस में, इसको काट सकते हैं, काट दीजिए इसको। यहाँ क्या हो जाएगा x और x दोनों प्लस में, तो x प्लस x कितना 2x और बराबर ये भी प्लस में है, तो 1000 और प्लस 256 तो कितना हो जाएगा 1256। तो ये हो जाएगा आपका 1256। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1256, एक गुना में इधर आके भाग में, कितना बाद में, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 पर 6 16, 2 8 16, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा वैल्यू 628। यानी कि पहला संख्या हम क्या माने थे, x को माने, तो x बराबर कितना गया 628। अब हमको चाहिए दूसरा संख्या, दूसरा कौन सा संख्या होगा, तो यह जो x का वैल्यू है चाहे 1 में या 2 में हम रख के, 1 या 3 में रख के निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 1000, x प्लस वाई बराबर 1000। अब x का वैल्यू कितना है 628, तो x की जगह पर रख देंगे 628, 628 प्लस वाई बराबर कितना 1000, इसलिए y बराबर 1000, ये प्लस में बाबू इधर आके माइनस में 628। तो y का जो वैल्यू आएगा वो घट के आ जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, 9 हो गया, तो 9 में 2 जगह कितना 7, फिर 9 में से 6 जाएगा कितना 3, यानी कि ये जो आपका दूसरा संख्या निकल गया, ये निकल गया 372। यही हमको चाहिए था कि बताओ वह कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने के बाद 1000 आ जाए। तो क्या, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा आपको कि पहली संख्या x बराबर 628 और दूसरी संख्या y बराबर 372, आप इसको लिख लीजिएगा। तो हमारा पहला संख्या कितना निकला आंसर 628 और दूसरा निकला 372। इसको जांच भी कर सकते हैं, कैसे हो, देखो दोनों को जोड़ने के बाद 1000 आना चाहिए, तो हमारे पास दोनों संख्या निकल के देख लेते हैं। तो 628 और कितना 372, इसको जोड़ के देखते हैं, जोड़िए इसको, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1, 6 3 9 1 10। यानी कि ये जो सवाल हम बनाए ये सवाल सही बनाए, आप भी एग्जाम में इस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का था, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं और इसको बना के जाइएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से, किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y और 40 डिग्री है, यानी 3 कोण दिया हुआ है, 2 कोण x और y का जो बीच का अंतर है वह 30 डिग्री दिया है, तो आप x और y का वैल्यू बताइए। यानी कि यह जो 2 कोण नहीं दिया गया है इसी का मान वो पूछ रहा है, तो जो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या दिया गया है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया, त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः कौन कौन से हैं, त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः कौन कौन से है, एगो x है, एगो y है और कितना है 40 डिग्री है। त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, x, y और 40 डिग्री। अब चलते प्रश्न के अनुसार, समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। कितना होता है वो 180 डिग्री, जिसमें से पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण दे दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से कोण दिया है, तो x दिया है, y दिया है और 40 दिया है, और जब ये तीनों को जोड़ देंगे आपस में तो हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो x प्लस y बराबर 180, ये प्लस में, बराबर के पहले प्लस में, बराबर के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ से जो x प्लस वाई का वैल्यू निकलेगा बाबू वो हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140, और यही सी को मान लेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान में रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 3 कोण दिया है तो x y का वैल्यू यहाँ से निकल गया कितना 140, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब चलते आगे, आगे क्या कहता है उसको देखते हैं।
आगे हो कि दो कोण कौन कौन से x और y के बीच का अंतर कितना है 30 डिग्री है। यानी कि पहला कोण जो x है और दूसरा कोण जो y है, ये दोनों का अंतर यानी पहला को जब दूसरा से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अरे कितना आसान हो गया, दो संख्या का योगफल और दो संख्या का अंतर। जब ऐसा रहे ना तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? आपके सामने अगर दो संख्या का योगफल आए या दो संख्या का अंतर आए तो आप जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और जोड़ के और घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि 140 और 30 170 हो गया, 170। और जब 170 में 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 यानी कि कितना आ जाएगा 85। यानी कि x का जो वैल्यू आएगा बाबू वो आएगा 85, और y का वैल्यू निकालना है तो 140 में से 30 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा 110, और 110 में जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 55। यानी कि y का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 55। ये आप शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। जब कब? जब दोनों का योगफल रहे और दोनों का अंतर रहे। तो अब यहाँ कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, तो 1 में आपका x प्लस वाई बराबर 140 और दूसरा में क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 30 डिग्री। तो अब बताइए इसमें कौन सा कटेगा, क्या x काटे? नहीं, क्या है कि दोनों प्लस में नहीं कटेगा, जुटेगा। तो ये दोनों काट सकते हैं, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये कट के खत्म हो जाएगा। और ये x कितना हो जाएगा 2x, और 2x का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 140 और 30 कितना 170। यहाँ से x का जो मान आएगा वो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से जो x का मान आएगा लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे x बराबर 170। x बराबर कितना बाबू 170। अच्छा, बराबर के पहले ही x जो है, ये जो 2 है x के साथ क्या है गुना में है, तो बराबर के पहले गुना में, तो बराबर के बाद क्या भाग में, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 2। और जब इसको 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 2 8 16 और बचा 1 1 5 10 और 2 5 10, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 85। कितना आएगा 85। अब चलते हैं x का मान। अब x का मान कितना समीकरण 1 या 2 में रख के देखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, जहाँ देखिएगा वहाँ से आंसर आएगा। अब देखिए x प्लस वाई, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना दिया 140। कितना 140। अब x का वैल्यू कितना है 85, तो x के जगह पर रख देंगे 85। कितना रख देंगे 85 प्लस y बराबर 140 लिखेंगे, इसलिए y बराबर 140 बराबर के पहले 85 प्लस में, किसी संख्या के आगे में अगर कोई साइन नहीं हो तो प्लस में होता है, इधर प्लस में तो उधर जाएगा कौन सी में माइनस में। यहाँ से हो जाएगा आपका y बराबर 10 में 5 जाए 5, यहाँ हो जाएगा 13 और 13 से 8 जाएगा कितना 5, यानी कि x का वैल्यू भी 85 और y का वैल्यू कितना 55। यानी कि ये जो मान पूछा जाता है x और y का हम लोग निकाल चुके हैं। तो x का जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा आपका एगो, तो यहाँ लिख देते फिर से, यानी x बराबर कितना 85 और y बराबर कितना 55। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान था, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल था, तो उसमें से 180 डिग्री, इसमें से एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, दोनों का अंतर हल करना आप सीखे होंगे बढ़िया से। अब देखिए आगे, अब इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे, कि त्रिभुज के तीनों कोण था, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो पहला था 85, दूसरा कितना 55 और तीसरा कितना 40। जब इसको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 बाकी 1, 8 5 13 1 14 15 16 17 18, यानी कि 180। तो इस प्रकार आप भी जांच कर सकते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको देख के जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत कितना 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे बनाते हैं। तो जो पूछा जा रहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, उसी को क्या करेंगे मान लेंगे। तो यहाँ कैसे मानेंगे बाबू, देखो ध्यान से लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि एक कुर्सी की कीमत बराबर x रुपया
और एक टेबल या टेबल की कीमत कितना y रुपया है। नहीं, एक टेबल की कीमत कितना y, एक कुर्सी की कीमत मान ली x रुपया और एक कीमत कितना y रुपया है। अब चलिए सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है, लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न क्या कहता है बाबू उसको समझते हैं। मतलब कि 4 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत कितना 2100, यानी कि जब हम 4 को कुर्सी लेंगे और 3 को टेबल लेंगे तो हमसे कितना लिया जाएगा, तो 2100 रुपया लिया जाएगा। इसको कैसे समझते हैं, देखिए अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपया, एक पेन का मूल्य कितना 5 रुपया और 6 कलम चाहिए हमको, 6 को पेन चाहिए, तो कितना हो जाएगा मूल्य, तो एक का 5 रुपया तो 6 का कितना 6 5 6 30 रुपया, यानी कि हम लोग क्या करें वहाँ गुना करें। उसी प्रकार यहाँ देखिए एक कुर्सी की कीमत x रुपया तो 4 कुर्सी की कीमत कितना, तो 4x, कितना हो जाएगा 4x। उसी प्रकार एक टेबल की कीमत कितना y रुपया तो कितना 3 टेबल की कीमत कितना 3y रुपया, कितना 3y। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि 4x और 3y, क्या हो जाएगा 4x और 3y। और टोटल हमसे कितना लिया गया है 2100 रुपया, तो टोटल का मतलब क्या जोड़ के कितना हो जाएगा 2100 रुपया, कितना हो जाएगा 2100। इसको ई हो जाएगा आपका समीकरण 1, क्या हो जाएगा समीकरण 1। आसान था। अब चलते आगे क्या है वो आगे देखते हैं। आगे है कि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750, तो एगो का x तो 5 को कितना 5x, एगो का y तो 2 को कितना 2y। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5x और 2y, अब दोनों मिला के कितना ले रहा है हमसे, तो हमसे ले रहा है कितना 1750 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब गौर करने वाला बात ये है कि इसमें भी तो अलग है, 4x है, 5x है, तो कटेगा तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इस प्रकार इसको कैसे कर, पहले तो सबसे पहले क्या सेम करते हैं, यानी कि दोनों को एक समान करते हैं। एक समान करने का मतलब क्या है कि यह 5 को जो है समीकरण 1 से गुना कर देते हैं और इस 4 से समीकरण 2 को गुना कर देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए ऐसे लिखा जाता है इसको, इसमें 5 से कर देंगे, इसमें कितना कर देंगे 4 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना कितना 5 तथा 2 गुना कितना 4 से, यानी समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर गुना कीजिए। और याद रहे जब हम 5 से गुना करेंगे तो सभी पद में, x वाला में भी, y वाला में भी और अचर पद में सभी में। तो करिए 5 चौके 20, कितना 5 चौके 20, 20x प्लस 5 दिया कितना 15y, अब बराबर 5 जीरो कितना 0, फिर 5 जीरो कितना 0, 5 का 5 और 5 दूनी कितना 10। तो यानी कि यहाँ से जो निकला ये हो गया कितना 20x प्लस 15y बराबर 10,500। अगला हम चलते हैं, इसको भी गुना कीजिए, 5 चौके 20x और प्लस कितना 4 दूनी 8y और बराबर कितना 4 0 0, 4 5 20 के 0 बाकी 2 और 17 चौकी 68 68 और 69 70, यहाँ हो जाएगा आपका 70। अब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, दोनों आप सेम हो गया ना, सेम हो गया। इसको कटा सकते कैसे, कि अभी तो नहीं कटेगा क्या कि दोनों जो है ना प्लस में है, क्या है प्लस में, इसका साइन चेंज करेंगे, यानी ई अगर प्लस में इसको करेंगे तो माइनस में। याद रखिएगा एक जगह साइन चेंज, सब जगह साइन चेंज, यानी कि यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ई प्लस में, ई भी प्लस, अब पहले था प्लस में हो गया माइनस में, ये तो कट गया। अब यहाँ देखिए ई, अच्छा 8 कौन सी में 8y क्या प्लस में कि माइनस में, पहले था प्लस में, अब साइन चेंज करने के बाद कुछ हो गया माइनस में। तो ये बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो सबसे पहले तो आंसर प्लस में आएगा, उसके बाद 15 में से 8 घटेगा कितना 7 हो जाएगा, 7y बराबर, इसको घटाइए 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 5 में से 0 5 और 10 में से 7 जाएगा कितना 3, कितना हो जाएगा 3। यानी कि यहाँ से 7y का वैल्यू आपका निकल गया कितना 3500। तो यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो y बराबर 3500 और ये y के साथ गुना में, बराबर के पहले कौन सी में गुना में, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा भाग में। और इसको जब हम लोग कटाएंगे कितना बार में 7 पचे 35 और डबल 0 था लास्ट में वो लगा दिए, यानी कि y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 500, कितना आ गया 500। अब y किसको माने थे, एक टेबल की कीमत, यानी कि यहाँ से आपका एक टेबल की कीमत कितना निकलेगा 500। अब x का y का तो निकल गया, x कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 में x का वैल्यू, एक समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम रखते हैं किसमें समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान, एक सेकेंड लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है 4x, क्या है 4x प्लस
3y बराबर कितना 2100। तो अब देखिए y का वैल्यू कितना 500, तो रख देंगे 4x प्लस 3 गुना 500 अब बराबर कितना 2100। यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 5 दिया कितना 1500 बराबर कितना 2100। यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर कितना 2100 प्लस में इधर आके माइनस में। अब 15 और कितना 15 और 6 कितना 2100, तो x का वैल्यू कितना 600 एक गुना में इधर आके भाग में कितना बने 15 बार में एक जीरो बिठा देंगे, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 150। यानी कि यहाँ से आपका एक कुर्सी की कीमत निकल गया कितना x बराबर 150 और एक टेबल की कीमत निकल गया कितना y बराबर 500। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से लिखना होगा कि एक कुर्सी की कीमत x बराबर 150 रुपया और एक टेबल की कीमत y बराबर कितना 600 रुपया। और इस सवाल का आंसर आपका यही हो गया बाबू। आसान भी था, बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो एक चीज़ गलती हो गया क्या कि y का वैल्यू 500 यहाँ 600 लिख दिए थे, यहाँ आपका 500 ही होगा, ये आपका 500 ही होगा, हम गलती से 600 लिख दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बाग यानी आयताकार एक बगीचा है जिसकी लंबाई जो है, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है। का मतलब क्या, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। तो आप बाग की बीमाएं बताओ, बीमाएं मतलब भुजा, बाग की बीमाएं यानी कि आयत की भुजा बताओ। तो कैसे लिखेंगे इसको भी ध्यान से देखिए। लिखेंगे माना, देखिए समझ इसको समझिए, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई के बारे में पता है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या चौड़ाई के बारे में पता है? नहीं। अगर चौड़ाई पता चल जाए, अगर ये चौड़ाई दे रहे कि 10 है तो लंबाई कितना, तो इससे 4 मीटर अधिक है तो 14 हो जाएगा, 10 4 14। तो ये चौड़ाई पता नहीं है, तो जो पता नहीं होता उसको क्या करेंगे मान लेंगे कि माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर। मान लिए कि आयताकार जो बगीचा है उसकी चौड़ाई कितना x मीटर। तो लंबाई कैसे निकालें? तो लंबाई क्या है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लिखेंगे अतः इसलिए आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की बहु क्या लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 मीटर अधिक किससे, चौड़ाई से। तो यह क्या हो जाएगा x + 4, यानी कि चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 4 मीटर अधिक है, तो हो जाएगा कितना x + 4, यानी कि यहाँ से लंबाई और चौड़ाई मेरा निकल गया। अब सवाल क्या कहता है उसके अनुसार चलते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न क्या बोला कि आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वह है कितना 36 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप, फॉर्मूला सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब क्या, आधा कर देना, तो आधा यानी कि क्या करेंगे इसमें 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखते हैं कि आयताकार बाग की अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर, कितना दिया है 36 मीटर। और आयताकार अर्ध परिमाप क्या होता है बाग की कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हुआ परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या 2 से क्या करेंगे इसमें भाग लगा देंगे, और दिया कितना ही बोला, ये दिया है 36 मीटर। तो यहाँ से 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा L + B बराबर कितना 36। तो L किसको सूचित करता है, तो लंबाई को, तो लंबाई कितना है वो, तो लंबाई की जगह पर दे देंगे x + 4, अब प्लस चौड़ाई की जगह पर कितना x, अब बराबर कितना 36 मीटर। तो एक जाति का कौन कौन सा है x और x + x कितना हो जाएगा 2x, और बराबर कितना 36, ये प्लस में बराबर के पहले 4 +
प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x बराबर कितना 32, लेकिन इसलिए x बराबर कितना 32, ये गुना हम इधर आके भाग में, तो 2 से जब 32 को घटाएंगे कितना बराबर 16 बराबर में, ये आपका आ जाएगा x बराबर 16। अब x बराबर निकल गया, तो x हम लोग किसको माने थे, तो x माने थे बाग की लंबाई को, लिखेंगे अतः बाग की चौड़ाई x बराबर कितना 16 मीटर, कितना 16 मीटर, और बाग की लंबाई लिखेंगे, और बाग की लंबाई y बराबर कितना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी कि x y नहीं सॉरी, लंबाई क्या है x प्लस 4, क्या है x प्लस 4, तो x के वैल्यू कितना निकाले हम लोग, x का वैल्यू निकाले 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि यहाँ से आपका जो पूछा गया था कि बाग की बीमाई यानी बाग की भुजा बताओ, तो बाग की लंबाई कितना, तो 20 मीटर, और चौड़ाई कितना, तो 16 मीटर। यही आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप, ये भी सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर का है, आप इसको भी देख के चलिए जाइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या जो है दूसरी की कितना है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये जो दो संख्या है उसको आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। कैसे बनाएंगे इसको, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x है एवं दूसरी संख्या बराबर y है। क्या मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है y है। अब चलते प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न कहता क्या है, तो लिखेंगे क्या, प्रश्न अनुसार क्या है प्रश्न कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो दो संख्या कौन कौन सा, एक पहला संख्या x है, दूसरा संख्या कितना y। तो दो संख्या का अंतर अगर 26 है, अंतर मतलब क्या, घटाव, यानी कि ये है कि ये पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, ये दोनों का अंतर जो होगा बाबू वो हो जाएगा कितना 26। क्या हो जाएगा 26। इसी को मान लेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब सवाल आगे क्या कहता है, आगे के लिए अगेन लिखते हैं और आगे चलते हैं, समझिए आगे। मतलब कि और एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये दूसरी के 3 गुनी है, ये 4 गुनी है, सबसे आसान तरीका क्या होता है इसमें कि आप क्या कीजिए कि पहला को यहाँ लिख लीजिए और दूसरा को यहाँ लिख लीजिए, लिख के उसके बाद सवाल को पढ़िए आराम से। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या ये दूसरी की 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है तो इसको भी 3 गुना होना चाहिए, तब तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो अगर इसी में हम 3 गुना कर देंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी की अगर ये 3 गुनी है तो इसको भी कितना गुना कर देंगे, 3 गुना, और अब ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। अब इसको समीकरण कैसे बनाएंगे, तो x प्लस में है 3y, 3 गुना y 3y, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y, उधर कुछ नहीं बचेगा बाबू, क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ समीकरण 1, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या हम 1 और 2 को हल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, तो 1 में है x माइनस वाई बराबर 26 और समीकरण 2 में क्या है x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, y कटेगा नहीं, कटेगा क्या कि y एक तो है सिर्फ y, एक है 3y, तो कटेगा नहीं। तो सेम चीज़ को खोजना है, सेम चीज़ यहाँ देख लीजिए x और x, लेकिन कटेगा तो नहीं, क्या है कि दोनों क्या है प्लस में, कटा सकते हैं कैसे, इसका साइन चेंज करके। तो यहाँ पर ये है प्लस में, इसको क्या कर देंगे माइनस में, एक जगह साइन चेंज, सब जगह साइन चेंज, यहाँ माइनस में है, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए ध्यान से, x और x कहानी खत्म। अब देखिए ध्यान से, 3y है प्लस में और y है माइनस में, यानी कि बड़ा वाला माइनस प्लस में, बड़ा क्या है प्लस में, आज छोटा क्या है माइनस में। तो जब बड़ा से छोटा को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और 3y में से एक y घटाएंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा वो 2y। और 26 में से जब 0 को घटाएंगे, ऐसे भी याद रखिएगा,
जीरो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक। जब 26 को जीरो से जोड़ेंगे तो वही 26, आज 26 में से जब जीरो को घटाएंगे तो वही 26, यानी यहाँ जो आपका आएगा वह आ जाएगा कितना 26, यहाँ कितना आ जाएगा 26। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा वो किस प्रकार आएगा वो देखो, y बराबर हो जाएगा 26, y बराबर 26। अच्छा ये y के साथ गुना में, बराबर के पहले गुना में, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा भाग में, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 26/2। और यह कट के कितना बार में हो जाएगा 13 बार में, तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 13। अगर y का वैल्यू 13 आ गया तो यहाँ क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख के निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए क्या है 1 में, तो x माइनस वाई बराबर 26, तो y का वैल्यू कितना है 13, तो जहाँ y है वहाँ पर रख देंगे कितना 13, तो हो जाएगा -13 बराबर कितना 26, तो यहाँ x बराबर कितना 26, और बराबर के पहले माइनस में तो बराबर के बाद भाग प्लस में कितना हो जाएगा x बराबर 6 3 कितना 9 और 2 1 3, यानी कि हमारा x का वैल्यू निकल गया और y का भी निकल गया। और x y माने थे किसको, तो पहली संख्या x को माने थे और दूसरी संख्या किसको y को, तो यहाँ से हो जाएगा कि पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13, यही संख्या क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या कितना 13। जांच भी कर सकते हैं, दोनों संख्या का अंतर कितना 26, तो पहला संख्या 39 और दूसरा कितना 13, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 6 यहाँ 2, यानी कि यह जो सवाल हम लोग बनाए हैं ये क्या है सही सवाल है। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्या कह रहे बाबू कि समीकरण युग्म 3x - 5y = 4 और 9x = 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से, अच्छा समीकरण युग्म को हल करने का 3 विधि होता है, कौन कौन, एक विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा वज्र गुणन। तो 3 ठो होता है। ये जो समीकरण है इसको बोलता है आपका विलोपन विधि से हल करने के लिए। विलोपन विधि कैसे कि यानी कटा के, यानी कि एगो x वाला पार्ट कटा के y का मान निकालना है। अब प्रतिस्थापन का मतलब कि स्थान चेंज करना, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखना, और वज्र गुणन जो होता है वो एक फॉर्मूला से बनता है। तो हम तीनों सवाल आपके सामने लेके आए। तो सबसे पहला जो है विलोपन विधि, चलिए उसको देखते हैं। तो क्या है इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि समीकरण युग्म कौन कौन सा दिया गया है, तो 3x - 5y = 4, एक ये समीकरण दिया गया है। और दूसरा समीकरण क्या है बाबू, तो दूसरा है आपका 9x = 2y + 7। आप गौर से देखिए एक चीज़ को, ये समीकरण के रूप में है लेकिन ये समीकरण के रूप में नहीं है। चर वाला पार्ट एक साथ, अचर वाला एक साथ, तब उसको बोलते हैं समीकरण। चर किसको बोलते हैं, जिसको ABCD से जिसको सूचित करते हैं। अचर किसको बोलते हैं, जिसको 0 1 2 3 4 से सूचित करते हैं। तो इसमें देखिए इसको बोलते हैं चर वाला पार्ट, यानी एक साथ है अचर एक साथ। तो यहाँ इसको समीकरण बनाना पड़ेगा, ये समीकरण के रूप में है नहीं। तो कैसे बनाएंगे इसको, इसको लिखेंगे 9x प्लस में इधर आके माइनस में 2y बराबर कितना 7, समीकरण कितना 2 हो जाएगा। यानी कि अब ये दोनों समीकरण को कौन सा विधि से, विलोपन से क्या करते हैं कि एक ठो कटाओ, कौन चाहे x का मान कटा दो या y का मान कटा दो। तो आप गौर से देखिए कैसे कटाएंगे, ये तो अलग अलग है, 3x 9x, यहाँ 5y और 2y कटेगा नहीं बाबू, कैसे कटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समान करेंगे, दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, क्या इसमें अगर 3 से गुना कर दिए तो 3 3 9, ये भी 9x हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा। साइन चेंज करके कटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें ना कुछ नहीं, बस इसमें कितना से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, 3 से। इसमें किसी से संख्या से गुना नहीं करेंगे। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिए 1 से गुना, क्या कि 1 से गुना करने के बाद या 1 से भाग करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 × 3 तथा समीकरण 2 × 1 से, समीकरण 2 × 1 से। तो लिख देंगे कितना, 3 तिया 9x और -5 तिया 15y बराबर 4 तिया कितना 12। यहाँ से हो जाएगा कितना 9x - 2y और बराबर कितना 7।
तो अब देखिए क्या करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, दोनों सब प्लस में है, क्या करें साइन चेंज, एक जगह साइन चेंज, सब जगह साइन चेंज, ये कट गया। ये देखिए अब देखिए छोटा से बड़ा घट रहा है, 2 है प्लस में, अब 15 क्या है माइनस में, यानी कि 2 में से 15 को घटाएंगे तो सबसे पहले तो साइन माइनस में आएगा, क्योंकि छोटा से बड़ा घटा दें और घट के कितना हो जाएगा 13 वाई, कितना हो जाएगा 13 वाई। और यहाँ देखिए बड़ा से छोटा घटा दें, बड़ा से छोटा, यानी कि 12 में से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 5/13, और वो किस में निकलेगा, वो निकलेगा कुछ माइनस में, किस में निकलेगा वो माइनस में। तो यहाँ से आपका वाई का वैल्यू निकल गया -5/13, वाई का वैल्यू कितना निकल गया 5/13। तो पहला आंसर आपका वाई का वैल्यू निकल गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए एक्स का। तो एक्स कैसे निकालेंगे, तो वाई का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख के तो लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए क्या है कि में, तो 1 में आपका 3x - 5y बराबर कितना 4। अब आपका y का वैल्यू कितना है -5/13, कैसे रखेंगे बाबू, देखो ध्यान से, 3x - 5 है ना, अब इसके साथ गुना y में है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -5/13, -5/13 बराबर 4। इसको हल कैसे करेंगे तो हो जाएगा 3x, अब माइनस गुना माइनस क्या वो प्लस, अब बचे 25, 5 गुना 5 25 बटा कितना 13, अब बराबर कितना 4। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3x बराबर 4, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि 25 बटा कितना 13। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 13 हो जाएगा। एलसीएम इसका देखिए यहाँ कुछ नहीं ना, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेने में सुविधा, 13 और 1 का एलसीएम कितना 13। अब 1 से भाग लगाएंगे 13 में, तो 13 बार में, अब 13 चौके 52, 13 चौकी 52 माइनस 13 से 13 एक बार में, 1 गुना 25 कितना 25। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 12 में से 5 जाए कितना 7 5 12, और यहाँ से 1 यानी 4 में से 2 जाएगा कितना, 4 में से 2 जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ कितना 13। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ऊपर ऊपर बराबर में कटता है, बराबर में ऊपर और ऊपर कटे और नीचे नीचे कटे और कोना कोनी क्या होता है गुना होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर ऊपर कट रहा है कितना बार में, 3 से 9 बार में, 9 3 27। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 9/13। तो यहाँ से आपका 2 आंसर निकल गया। तो ऐसे ही विलोपन विधि से हल किया जाता है, x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू -5/13। विलोपन विधि। अब है प्रतिस्थापन विधि, चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापन से करना है इस बाबू इस सवाल को हल कैसे करेंगे, इसको देखिए ध्यान से। लिखेंगे सॉल्यूशन, मान लेंगे कि 3x - 5y बराबर 20, इसको मान लेंगे समीकरण 1 तथा x + 2y बराबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए कैसे बनाते प्रतिस्थापन, यानी कि इसमें से x का वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरा समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, तो 3x - 5y बराबर 20। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या 3x बराबर 20, 3x बराबर 20, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो हो जाएगा कितना 5y। अब यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा आपका 20 + y बटे गुना में इधर आके भाग में, यानी जो x का वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा 20 + y/3, 20 + y/3। अब यह जो मान किसे निकाले, तो यह मान निकाले समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। तो इसका मान समीकरण 1 में ही नहीं रख देना है, समीकरण 1 से निकाले तो समीकरण 2 में रखना है, यानी लिखना होगा यहाँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 में आपका x + 2y बराबर कितना 3। तो x की जगह पर कितना रख देंगे, तो 20 + y/3 और +2y बराबर कितना 3। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कितना रख दिए, x की जगह पर कितना रख दिए 20 + y/3 और +2y बराबर कितना 3। इसके नीचे ने कुछ तो 1 लगा देंगे। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं एकदम ले सकते हैं, लीजिए। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या कि 3 और 1 का एलसीएम 3, कितना हो जाएगा
3 और एक का एलसीएम कितना 3, और 3 से जब 3 में भाग लगाएंगे तो एक बार में, एक को जब 20 प्लस वाई से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 20 प्लस वाई, और बीच में क्या है प्लस का साइन है, रहने देते। एक से जब 3 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 दूनी कितना 6, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 6 वाई। अब बराबर कितना 3, इसके नीचे ने कुछ तो 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे इसको, ध्यान से देखिए 20 प्लस 6 वाई और 1 वाई कितना 7 वाई, अब बटा कितना 3, बराबर 3 बटा कुछ नहीं तो 1। जब इसको बराबर में क्या होता है कोना कोनी गुना कर सकते हैं, जब इसको 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 20 प्लस 7 वाई, और 3 गुना 3 कितना 9, तो यहाँ से हो जाएगा 7 वाई बराबर कितना 9, ये प्लस में इधर आके माइनस में 20, तो आपका हो जाएगा वाई बराबर, तो 7 वाई बराबर, तो 9 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा, तो 9 में से 20 यानी कि -11/7, सॉरी -11, तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा -11/7, कितना हो जाएगा -11/7। सही बना कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं हो गया, गलत हो गया कहीं की, कहीं गलत कर दिया। y का वैल्यू कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। देखते थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था क्या, यहाँ देखिए यहाँ 5y था लेकिन यहाँ 5y हमने भूल गए लेने के, यहाँ 5y होना चाहिए, सिर्फ y ले दिए थे, इसी का नहीं थोड़ा गलती हो गया। इसको देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्या करें तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या 5y, अब 5y यहाँ जो मान रखे हम लोग यहाँ पर भी हो जाएगा आपका कितना 5y, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, गलती हो गया, देखे नहीं 5y यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ जब 5y हो गया तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा आपका 5y, अब फिर 6 और 5 कितना हो जाएगा, वो यहाँ हो जाएगा 11, थोड़ा सा गलती हो गया 11, अब यहाँ पर भी हो जाएगा आपका कितना 11, ठीक है। अब यहाँ से भी 11 हो जाएगा आपका, यहाँ मिटा ही देते हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 11y, तो 11y बराबर कितना 9 में से 20 घटेगा, तो छोटा में से बड़ा घट रहा है तो आंसर आएगा कुछ में माइनस में, तो y का जो वैल्यू आएगा -11/11, 11 से 11 कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए y बराबर कितना -1, कितना निकल गया वो y का वैल्यू निकल गया -1, थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पर, थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखिए आगे y का वैल्यू निकल गया, अब y अब x का भी चाहिए, तो x कहाँ से निकाल सकते हैं, तो सबसे आसान ये रहेगा कि इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मान लेते समीकरण ही 1 है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण a में रखने पर, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण a में रखने पर, लिखेंगे y का मान समीकरण a में रखने पर, तो a में क्या रखेंगे कितना है, तो x बराबर है यहाँ पर x बराबर कितना 20 प्लस 5y, और बटा में कितना है बटा में 3, बटा में कितना है 3, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5 अब गुना y का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ रखने -1, अब बटा कितना 3, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 20, अब प्लस गुना -5 बटा कितना 3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर, तो कितना 20 में से 5 जाएगा कितना 15, अब 15/3 यानी 3 बचे 15, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कितना 5, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर यही हो गया, एक -1 और 5, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इसको आप हल कर सकते हो। विलोपन में क्या कटा के, अब प्रतिस्थापन में क्या कि एक मान निकाल लीजिए x का और समीकरण 2 में रख के निकाल लीजिए, एक y का निकल गया, फिर समीकरण किसी में यहाँ रखने का क्या होता है कि यहाँ रखने के बाद आपको सुविधा हो जाता है, यहाँ पर भी सुविधा बनाने जानते हैं तो 1 2 और ये नहीं मायने रखता है, आप जहाँ चाहिएगा वहाँ रख के निकाल सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, एक और है वज्र गुणन विधि, वो भी पूछा जाता है तो उसको भी देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है, ये है वज्र गुणन विधि, इसको कैसे बनाते देखिए ध्यान से दिया गया है समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3, इसको वज्र गुणन खंड विधि से कैसे निकालते हो देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस
3y बराबर 3। सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप क्या कीजिए, ये जो अचर पद है इसको इस ही और ले आइए चर के तरफ। कैसे लाते हैं देखिए ध्यान से, इसको लाएंगे 2x प्लस 5y, ये प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0, और 2x प्लस 3y प्लस में इधर आके माइनस में बराबर क्या 0। इतना कर लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि a का मान, b का मान और c का मान, a यहाँ देखिए जैसे a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, यहाँ a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान निकालते। कैसे निकालते देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना दिया है 2, a1 लिखना चाहिए, a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना, b1 बराबर कितना 5 और c1 बराबर कितना -1। और वहाँ क्या है तो यहाँ से हो जाएगा a2 बराबर कितना तो 2 और b2 बराबर कितना 3 और c2 बराबर कितना -3। इतना काम आपको कर लेना। पहला काम कि जो अचर पद है इधर ले आएंगे, बराबर में 0 लगा देंगे और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से वज्र गुणन का जो विधि, जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं। देखिए ध्यान से, वज्र गुणन विधि, इस विधि से बनाना है। देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला याद करना ना सबसे आसान चीज़ होता है। कैसे करते देखिए ध्यान से, क्या कीजिए आप, कुछ नहीं कीजिए, देखिए ध्यान से इतना कीजिए, x y और 1, इतना कर लिए, x y और 1 लिख लीजिए। इसके नीचे बटा ऐसे कर लिए, बटा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस सबको आपस में बराबर कर देंगे, बराबर कर लीजिए। क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब देखिए यहाँ के x बटे y बटे 1 बटे कर लिए। अब यहाँ आपको लिखना है क्या, BC, क्या लिखना है BC, क्या लिखना है BC, यहाँ भी क्या BC, यहाँ CA, फिर CA, यहाँ क्या AB और फिर अलग अलग लिखना है AB और AB, ठीक है। कैसे, जैसे ना होता है कि ABC, पहले क्या AB, फिर क्या BC, फिर क्या CA या AC। तो हमको AB से नहीं चलना है, हमको चलना है कहाँ, BC से। पहले BC फिर CA और लास्ट में क्या AB, इस प्रकार। और उसके बाद क्या करना है, सब में माइनस लगा दीजिए, इसमें माइनस, इसमें माइनस और इसमें माइनस। और क्या करना है तो 12 21 और 12 21, आपका वज्र गुणन का जो फॉर्मूला होता है ये रेडी हो गया बन के। क्या करेंगे, x y और 1 लिख देंगे, बटा में BC CA और AB लिख देंगे और 12 21 लगा देंगे। अब जिसका भी, अब देखिए B1 का मान, C2 का मान, B2 का मान, C1 का मान, जहाँ जो पूछ रहा है, जहाँ जो मांग रहा है वहाँ हम रख देंगे। कैसे देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे x बटे B1 का वैल्यू, ध्यान से इसमें ध्यान से रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। B1 का वैल्यू कितना है तो B1 का वैल्यू है 5, ये दोनों गुना में होता है तो गुना। C2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू है -3 तो -3, इसको ले लीजिए ब्रैकेट में। फिर माइनस B2 का मान कितना है तो B2 का मान है कितना 3 तो लिख देंगे 3, और C1 का मान कितना -1 तो -1, इसको भी ले देंगे ब्रैकेट में, बराबर y बटा C1 का मान कितना है तो C1 का मान है -1, गुना A2 कितना है तो A2 का मान है कितना 2, कितना है 2, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। C2 का वैल्यू कितना है तो C2 का वैल्यू है -3, कितना है -3, गुना A1 का वैल्यू कितना है 2, इसको भी लिख देंगे 2, बराबर 1 बटा, अब इसमें देखिए A1 का वैल्यू कितना तो A1 का वैल्यू कितना 2 है तो लिख देंगे 2, गुना B2 का वैल्यू कितना 3 तो लिख देंगे 3, और फिर यहाँ माइनस A2 का वैल्यू कितना 2 लिख देंगे 2, और B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 लिख देंगे 5। इसको अब इसको हल कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, तो x बटे प्लस में 5 प्लस में माइनस में ये तो प्लस गुना माइनस क्या माइनस, अब 5 दिया कितना 15, फिर देखिए माइनस, ये देखिए 3 गुना प्लस माइनस माइनस, तो 3 गुना माइनस है तो माइनस 3, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका +3। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए y में प्लस माइनस माइनस कितना 2, यहाँ देखिए प्लस माइनस, यहाँ पहले देखिए ये माइनस में ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इसमें भी फिर माइनस तो माइनस माइनस क्या प्लस, और 3 दूनी कितना 6। अब यहाँ से देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 बटा 3 दूनी 6 और -5 दूनी कितना 10, तो आपका यहाँ से आ जाएगा x बटे 3 में से 15 को घटाएंगे लेकिन आएगा कुछ माइनस में, क्या कि छोटा में से बड़ा घट रहा है, 3 में से 15 घट रहा है कितना हो जाएगा -12, और बराबर में क्या y बटे 6 में 2 घटेगा कितना 4, और बराबर कितना 1 बटा 6 में से 10 घटेगा कितना -4,
छोटा में से बड़ा जब भी घटे तो माइनस में आता है। अब इतना काम करने के बाद हमको क्या करना होता है कि एगो चर के साथ अचर लगाइए और फिर चर के साथ अचर, यानी कि चर यानी कि जो चर है x/12 इसके बराबर में एक बार अचर कर दीजिए, फिर y/4 जो इसके बराबर में भी एक बार अचर यानी 1/-4 कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए x और y का वैल्यू निकालने का तरीका यही होता है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे x/-12 x/-12। अब बराबर में कितना लिख देंगे 1/-4 1/-4, तो माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा x 4 गुना x 4x बराबर 12 गुना 1 12, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12/4 4 तिया 12, यानी जो यहाँ वैल्यू निकलेगा x का वह आ जाएगा कितना 3, यही x का वैल्यू यानी यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब निकालें कितना y का, तो y का कैसे निकालेंगे इसको भी ध्यान से देखिए ध्यान से। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे लिखेंगे अब y/4 अब बराबर कितना 1/-4, तो 4 से 4 खत्म, क्या कि नीचे में क्या होता है बराबर में कट जाएगा, ऊपर में कटता है। तो ये जो 1 आया यानी कि कितना वैल्यू आ गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, कुछ नहीं तो 1, यानी कि आंसर आ गया कितना -1। तो ये हुआ आपका विलोपन, प्रतिस्थापन और बजट गुणन। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा और इसको ना थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा तो आपका बन जाएगा। बस देखना कि प्लस गुना माइनस माइनस, एक चीज़ याद रखिएगा माइनस गुना माइनस क्या प्लस, माइनस गुना प्लस क्या माइनस, और माइनस गुना माइनस क्या होता है, सॉरी ये तो माइनस हो गया था, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, और प्लस गुना प्लस क्या प्लस। ये 3 चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद और बचा उसको भी देख लेते हैं। चलिए लास्ट में इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। तो जो पूछा गया उसको क्या करेंगे, मान लेंगे कैसे, तो देखिए लिखेंगे कि ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की स्थिर जल में चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या है कि धारा की चाल, तो लिखेंगे तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिए कि ऋतु जो स्थिर जल में चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा यहाँ 2 शब्द देख रहे हैं क्या है कि अनुकूल अप्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल यानी साथ साथ, अनुकूल यानी साथ साथ, और प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल मतलब विपरीत। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ जब तैरने वाला और पानी दोनों एक ही तरफ जाए, एक ही दिशा में जाए तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या x प्लस वाई, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और चाल को किससे सूचित करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से। तो धारा के अनुकूल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल, और लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि ये पानी उस दिशा में जा रहा है और तैरने वाला विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ हो जाता है घट जाता है, यानी ये साथ साथ नहीं है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझते इसको, अब लिखते प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या है कि धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल, तो अनुकूल के बारे में जब पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटे
चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ से समय जो है कितना है, तो अनुकूल में 2 घंटा, कितना अनुकूल में 2 घंटा, तो समय की जगह पर लिख देंगे 2 घंटा, कितना लिख देंगे 2 घंटा। दूरी कितना कवर कर रही है, तो 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अच्छा अनुकूल है तो अनुकूल में चाल कितना है, तो अनुकूल में x प्लस वाई है, तो यहाँ से लिख देंगे क्या x प्लस वाई। तो यहाँ देखिए 2 से ऊपर ऊपर कट जाएगा, कितना बार में 10 बार में, तो यहाँ से आपका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई बराबर कितना 10, x प्लस वाई बराबर कितना 10। इसी को मान लेंगे क्या समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या है कि ये हुआ कि अनुकूल में, अब चलेंगे जी प्रतिकूल में, किस में प्रतिकूल में। तो देखिए प्रतिकूल में तो लिखेंगे कि समय बराबर, किस बराबर समय बराबर, समय बराबर क्या होता है दूरी अब बटा में चाल, दूरी बटे चाल। समय कितना है, तो यहाँ जो विपरीत दिशा यानी प्रतिकूल में चल रहा है वो कितना घंटा लेता है 2 घंटा, तो समय की जगह पर लिख देंगे कितना 2 घंटा। और दूरी कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। कौन सी है प्रतिकूल है, क्या है प्रतिकूल है, प्रतिकूल, प्रतिकूल कितना x माइनस वाई, तो यहाँ आपका हो जाएगा x माइनस वाई। और 2 से 2 यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ से भी आपका समीकरण कितना हो जाएगा x प्लस x माइनस वाई बराबर कितना 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। कितना हो जाएगा समीकरण 1, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। इसको हल करना बहुत ही आसान है, तो देखिए लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है बाबू, समीकरण 1 में आपका x प्लस वाई बराबर कितना 10, और यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 2। तो यहाँ कैसे हल करेंगे, तो x तो कटेगा नहीं, y कट सकता है, कैसे, तो y से y कटेगा, एगो प्लस एगो माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x बराबर 10 और 2 कितना 12, यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ हो जाएगा 12/2, कितना 6, यानी यहाँ से x हो जाएगा 6, और x क्या माने थे, x माने थे चाल किसका ऋतु का, तो x हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखिए रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x का वैल्यू कितना है 6, तो लिखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 प्लस में इधर आके माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा आपका 10 में 4, 10 में 6 यानी 4, और ये y क्या माने थे, तो y भी माने थे क्या धारा की चाल, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका कि ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर, और x किलोमीटर यानी कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल यानी y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हो जाएगा कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपका ये भी सवाल क्या पूछा गया, बहुत ही आसान था। ये थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना है कि अनुकूल जुटेगा, प्रतिकूल यानी घटेगा, और समय दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। जो दिया गया है, समय दिया बिठा दिया यहाँ पर, दूरी भी दिया था इसको बिठा दिए, और चाल क्या है, तो चाल अनुकूल में क्या है, तो अनुकूल में जुटेगा, और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा वो घटेगा। 2 समीकरण आया, 2 समीकरण हल। इसको ध्यान में रखना है कि जो 2 संख्या का योगफल 10 हो और 2 संख्या का अंतर 2 है, तो जोड़ के भाग दीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और घटा के भाग दीजिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का था, और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसको देख के ही जाइएगा। हाँ हो सकता है कि डाटा चेंज कर दे, सवाल हो सकता है यही सब दे, तो आप देख के जाइएगा। धन्यवाद।